पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा उर्फ आतिफ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कोर्ट के आदेश पर दोनों को अपनी कस्टडी रिमांड में लिया हुआ है। ईडी की टीम ने प्रयागराज में अपने इसी दफ्तर में दोनों को रखा हुआ है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी की टीम ने आज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। दोनों को तकरीबन एक साथ 6 घंटे तक आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। इस पूछताछ में तमाम कई अहम तथ्य सामने आए हैं, कई चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। अब्बास अंसारी और सरजील रजा जिन तथ्यों पर, जिन बिंदुओं पर मुकर रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, आमने सामने आने के बाद दोनों ने एक दूसरे के सवालों का जवाब दिया है और ईडी को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। वैसे ईडी ने अभी तक जो पूछताछ की है उसके मुताबिक सरजील रजा ही इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग केस का मास्टरमाइंड है, वही पूरी साजिशें रचता था। जबकि अब्बास अंसारी जो है वो लग्जरियस लाइफ जीता था। उसने पिछले कुछ दिनों में खाड़ी के कई देशों की यात्राएं की हैं, विदेशी हथियार खरीदे हैं, फायरिंग पर हजारों रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ साथ ईडी की टीम को अब्बास अंसारी के 10 बैंक अकाउंट का पता चला है। इनमें से 9 बैंक अकाउंट खुद उसके अपने नाम है, जो देश के अलग अलग शहरों में हैं, जबकि एक बैंक अकाउंट उसकी पत्नी के नाम है। इन 10 बैंक अकाउंट में कई बार लाखों रुपए नगद जमा किए गए हैं, जबकि तमाम पैसे जो है वो चेक के माध्यम से या दूसरे बैंक अकाउंट के माध्यम से आपस में ट्रांजैक्शन किया गया है। ईडी इसी बात का पता लगाने की कोशिश में है कि आखिरकार अब्बास अंसारी के बैंक खातों में लाखों रुपए कैसे जमा होते थे और किस तरह उसने तकरीबन 50 लाख रुपए से ज़्यादा विदेश यात्रा पर और हथियार खरीदने में खर्च किए हैं। और ईडी के सूत्रों का दावा है कि जब सरजील रजा से उसका आमना सामना कराया गया तो मामा भांजे ने एक दूसरे के कई राज खोले हैं, बेहद अहम तथ्य सामने आए हैं। और दूसरी तरफ एक ये भी जानकारी मिली है कि सरजील रजा ने ही अपने पिता के नाम से एक कंपनी बनाई थी, उसी के कहने पर ही मुख्तार अंसारी के नाम से कंपनी बनाई गई थी। हालांकि दोनों कंपनियों में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें जो कारोबार बताया जाता था वो इतना ज़्यादा नहीं था जितने का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ईडी को इस बात की पूरी आशंका है कि काली कमाई को सफ़ेद बनाने के लिए इन कंपनियों का गठन किया गया था, इन कंपनियों की शुरुआत की गई थी। और यही वजह है कि ईडी उन सारे तथ्यों का पता लगा लेना चाहती है। जिस तरीके से पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं उससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद ईडी जब इन दोनों को कोर्ट में पेश करेगी तो इनकी कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की मांग करेगी। ईडी की तरफ से यह दलील दी जा सकती है कि इनसे अभी तमाम तथ्यों पर, तमाम बिंदुओं पर पूछताछ किया जाना है। आज 5वां दिन है अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड का। अभी तक ईडी उसे लेकर के प्रयागराज से बाहर नहीं गई है, तो गाजीपुर और मऊ समेत कई दूसरी जगहों पर ले जाने की वजह बताते हुए भी ईडी कस्टडी रिमांड को बढ़ाए जाने की मांग कर सकती है। और एक और अहम बात यह है कि मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का जो शिकंजा कसा हुआ है उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसकी मुश्किलें आने वाले दिनों में खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ में, चाहे वो अब्बास अंसारी से पूछताछ हो रही हो, चाहे साले सरजील रजा से पूछताछ हो रही हो, जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे बहुत मुमकिन है कि ईडी आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी के परिवार के कई दूसरे सदस्यों को भी नोटिस जारी कर सकती है, उन्हें पूछताछ के लिए तलब कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।